त्रिलोचन, चंद्रशेखर, भस्मधारी, शंभुनाथ, श्री भोले बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अकारण करुणा वरुणा वलय, भक्तवांछित कल्पतरो, सर्वेश्वर प्राणेश्वर श्री विठ्ठलनाथजी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानियों के राजा, ब्रह्मनिष्ठ संत माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, वैराग्य रास रसज्ञ, विश्ववंदनीय जगतगुरु श्री तुकाराम जी महाराज, मानवता के महान पुजारी, ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, निष्काम कर्म के योगी वैराग्य मूर्ति श्री गाडगे बाबा, जन कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित सकल संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी अखिलेश्वरी प्राणेश्वरी जगदम्बा श्री भवानी माता के पावन चरण कमलों का स्पर्श करते हुए यहाँ पर आयोजित श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवणपान करने हेतु पंडाल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण, आप सभी उसी परमपिता परमात्मा के अंश हो ऐसा समझकर आपके चरणों में कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ और सत्र की सेवा आरंभ करती हूँ। आदि माया शक्ति भगवती महादेवी माँ पराम्बा की असीम अनुकंपा से हम यहाँ पर शिव महापुराण का ज्ञान यज्ञ श्रवणपान कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में हमें प्रवेश करना है। 3 दिन हम कथा का श्रवणपान कर चुके हैं, 3 दिन की कथा हमने सुनी है और उसके पश्चात आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। देवों के देव महादेव और उनका आत्मदर्शन कराने वाली, जीवन को पावन बनाने वाली पावनी ऐसी दिव्य कथा का श्रवण हम इस नवेगांव बांध की पवित्र धरा पर कर रहे हैं। सत्संग का श्रवणपान ये तो अधिकार की बात है, ये तो अधिकार से सत्संग श्रवण करने को मिलता है।
अपितु हमारा तो ये कहना है कि अधिकार होगा तब ही सत्संग सुन पाओगे। अगर अधिकार नहीं तो सत्संग का श्रवण असंभव है। आप बोलोगे कि ये कैसा, इतने सारे लोग तो आते हैं, कथा तो हम सुनते ही हैं। हाँ, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि जितने पंडाल में उपस्थित है बस उतने ही लोग आते हैं। क्या नवेगांव में बस इतने ही लोग हैं? हाँ, जिन लोगों के पास, जिन श्रोताओं के पास, जिन श्रद्धालुओं के पास कथा श्रवण करने का अधिकार है, उनके ही पैर पंडाल तक चलकर आते हैं। जिनके पास अधिकार नहीं है वो तो पंडाल के सामने से जाएंगे, लेकिन यहाँ अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ, अधिकार। और इस अधिकार की प्राप्ति, ये इस अधिकार का हमारे पास होना, ये हमारे लिए तो महत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और इस अधिकार को एक जन्म का अधिकार मत समझना, या इस अधिकार को इस जन्म के पुण्य के कारण मुझे कथा का श्रवण पान मिला, मुझे कथा श्रवण करने का अवसर मिला, ये तो इस जन्म के ही पुण्य के कारण है, इस वहम में मत रहना आप। ये अधिकार तो जन्म से, जन्म जन्म से चला आ रहा है। हमारा तो ये कहना है कि जब त्रेता में श्री राम प्रभु थे तब भी हम उनके साथ होंगे। हाँ, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे तब भी हम उनके साथ होंगे ही होंगे, ग्वाले बनकर उनके। हाँ, भले कौन सा बड़ा पद ना हो हमारे पास, श्री राम जी के साथ बंदर बन के भी क्यों ना हो, लेकिन हम होंगे जरूर। हाँ, हम होंगे जरूर। इस अधिकार को एक जन्म का अधिकार मत समझना। ये मत समझना कि इस जन्म का ही मेरा पुण्य है तो मुझे कथा का श्रवण करने का ये अवसर मिला। नहीं, ये अधिकार तो जन्म जन्म से आ रहा है। हाँ, ये अधिकार हमें प्राप्त होने का कारण ये है कि हर जन्म में हमारे आत्मा पर जो संस्कार हुए हैं, हमारा मन पूजा में लगता है, हमें कथा अच्छी लगती है, हमें कथा सुनना पसंद है। यहाँ की कथा बंद हो गई या यहाँ की कथा का विश्राम हो गया तो हम घर पे टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर, आस्था, संस्कार सभी चैनल पर हम कथा सुनते हैं। तो ये संस्कार की बात है, लेकिन ये संस्कार भी एक जन्म का नहीं है। हमारे आत्मा ने आज तक कितने शरीर धारण किए। हाँ, जबकि हम कहते हैं कि 84 लाख का पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो सर्कल कंप्लीट होने के बाद हमें इस नरदेह की प्राप्ति हुई, जबकि हमारा मानना ये है। तो सोचो ना कि हमारी आत्मा ने आज तक कितने शरीर धारण किए होंगे। जैसे हम किसी वस्त्र को पुराना होने के बाद छोड़ देते हैं पहनना, वैसे ही हमारा आत्मा एक शरीर को धारण करना छोड़ देता है जिसका नाम मृत्यु है। और एक शरीर को छोड़ने के बाद हमारा आत्मा नए शरीर में प्रवेश करता है जिसका नाम जन्म है। तो इस हर एक जन्म में आत्मा के ऊपर इस जीव के कर्म के संस्कार होते हैं। अब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, अब हमें नरतन की प्राप्ति हुई, लेकिन इस जन्म में हमारा जो बर्ताव है, इस जन्म में हमारा जो व्यवहार है, वो इस जन्म के संस्कार नहीं है। हाँ, वो तो हमारे कई पिछले
जन्मों के संस्कार हैं जो आत्मा के साथ इस जन्म में हमारे साथ आए हैं। इस जन्म के संस्कार नहीं, ये तो जन्म जन्म के संस्कार है। आप सोचो ना, हमारा जो रोज का व्यवहार है, जरा उस व्यवहार का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। कितने बर्तन होंगे घर पे, कितने बर्तन होंगे, तो भी घर की जो गृहिणी है वो खुद के खाने के लिए थाली नहीं परोसूंगी। हाँ, जो भी प्लेट मिली, जो भी डिश मिली, छोटी सी क्यों ना हो, बस उसी में चपाती, उसी में अचार, उसी में पापड़, उसी में सब्जी। भले ही बच्चे डांटते हैं कि क्यों ये ऐसा करती हो, घर पे थाल नहीं है क्या, घर की थालियां कहाँ चली गई? हाँ, घरी काय ताट नाही का, तुला काय ताटली तर जेवायचं असतं का? हाँ, लेकिन ये कितने बर्तन होने के बाद भी, हाँ, जब जीव ऐसा करता है तो समझ लेना बात को कि ये एक जन्म का संस्कार नहीं है। कितने कपड़े हैं घर पे, अलमारी में कितने कपड़े हैं, तो भी फटेंगे कपड़े, पुराने होंगे तो भी ऐसा लगता है एक बार पहन लो क्या साड़ी को। हाँ, तो भी ऐसा लगता ही है। कितने अलमारी में इतने कपड़े भरे पड़े हुए हैं, अलमारी का दरवाजा खोलो तो कपड़े गिर पड़ेंगे स्वागत करने के लिए। हाँ, कितने कपड़े, कितनी साड़ियां, कितने दुपट्टे, कितने ड्रेस। हम कहते भी हैं, हमारे घर पे पिताजी है, दादाजी है, नाना जी है, हम दादाजी को कहते भी है कि अरे आप ऐसे पुराने फटे कपड़े पहन के चौराहे पर बैठते हो, ओटले पर बैठते हो, तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो बड़े चमक धमक से शान से रहते हैं, और ये है जो दादाजी इनके, तो इनको पुराने कपड़े पहनाते हैं। तो दादाजी कहते हैं नहीं, कोई नहीं कहेगा तुम्हें, लेकिन मुझे पुराने कपड़ों में ही अच्छा लगता है। हाँ, कितने नए कपड़े, कितने इस्त्री करके रखे हैं अलमारी में, लेकिन फिर भी पसंद तो आएंगे पुराने ही कपड़े। तो ये एक जन्म का संस्कार नहीं है प्यारी आत्माओं, ये जन्म जन्म का संस्कार है। और इस जन्म जन्म के संस्कार से राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज भी कहते हैं कि कोटि कोटि जन्म पुनः जाके तब पाए महाराज। हाँ, कोटि कोटि पद भरते भरते टुकड्या को यह पद पाई। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज भी यही कहते हैं, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। हाँ, ये एक जन्म का अधिकार नहीं है, अधिकार, हाँ, अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। जीव कितना भी सोचो, लेकिन जीव का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही वो अपना व्यवहार करेगा, अधिकार के जैसा ही वो अपना व्यवहार करेगा, उसका बर्ताव अधिकार के जैसा ही रहेगा। उसका अधिकार जितना है उतना ही वो कर पाएगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक, हाँ, किसी को भी कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। बस जितना अधिकार है, सोचो ना आप, एक माँ के कोख से 4 बच्चे, हाँ, 2 लड़के हुए, 2 लड़कियां हुई, 4 बच्चे एक माँ के कोख से। लेकिन हर किसी को भगवान का मंदिर पसंद नहीं आता। बोलते बोलते कई लोग कह जाते हैं कि भाई हमारा सबसे छोटा लड़का है ना, हम तो उसे कहते हैं कि तू मत आ मंदिर, लेकिन ये प्रसाद तो खा ले, लेकिन वो तो प्रसाद की तरफ देखता ही नहीं। हाँ, घर पर आरती शुरू होगी ना तो वो घर से बाहर निकल जाएगा। अधिकार नहीं है उसका, और ये एक जन्म का अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिस कारागृह में प्रकट हुए थे, हाँ, उस कारागृह में कितने पहरेदार थे। कंस को जैसे ही पता चलता है कि 8वीं संतान देवकी माँ को अब होगी 8वीं संतान, जो 8वीं संतान देवकी की मेरा काल बनकर आने वाली है, वो 8वीं संतान, तो कंस क्या करता है, एक पहरेदार की जगह 4 पहरेदार, इतने पहरेदार, लेकिन
अष्टमी के रात को 12 बजे जब भगवान का, परम पिता का, परमेश्वर का प्राकट्य उस कारागृह में होता है तो पहरेदार क्या करते हैं? पहरेदार सो जाते हैं। हाँ, पहरेदार गहरी नींद में चले जाते हैं। अब सोचो कि भगवान परमात्मा की एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि हजारों सालों तक कठोर तपश्चर्या करते हैं और हजारों सालों तक कठोर तप करने के बाद भगवान परमात्मा की एक झांकी का दर्शन होता है, एक हल्की सी झांकी का दर्शन हमें होता है। सोचो कितना कठिन है भगवान परमात्मा का दर्शन, लेकिन पहरेदार के लिए ये कितना आसान था। उस कारागृह में जो पहरेदार थे उनके लिए कितना आसान था, हाँ, कि भगवान का प्राकट्य देखने का शुभ अवसर। स्वर्ग में से देवी देवता यमुना मैया के तट पर आए थे, लेकिन फिर भी पहरेदार सो गए। इस बात का क्या कारण है? इस बात का एक ही कारण है कि पहरेदार का अधिकार नहीं था। सबके सब पहरेदार एक भी नहीं जगा। हाँ, दूसरे दिन जब दिव्य कन्या यशोदा मैया के पास जो थी उसको लेकर आए वसुदेव जी, उस कन्या ने रुदन किया तो उसका रुदन सुनने के बाद सबकी आंखें खुली। अब बताओ महाराज, हाँ, और इसी तरह अधिकार, हाँ, मथुरा में जन्म हुआ, मथुरा के कारागृह में प्राकट्य हुआ, लेकिन मथुरा में नहीं रहे भगवान। मथुरा तो बहुत बड़ा मार्केट था, शहर था मथुरा, हाँ, बहुत बड़ा मार्केट था, शहर था, लेकिन शहर में रहना पसंद नहीं किया। तो गोकुल, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे छोटे से गांव गोकुल में जाना पसंद किया। क्यों? क्योंकि गोकुल वासियों का वो अधिकार था, मथुरा वासियों का अधिकार नहीं था। अधिकार, एक पेड़ को ही फूल लगते हैं, एक पेड़ को ही फूल लगते हैं, लेकिन वो फूल, हाँ, वो फूल किसी की चिता सजाने के लिए शमशान में भी जाते हैं। तो भगवान की मूर्त का श्रृंगार करने के लिए, ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनके गले में जो माला होती है तो उस माला में भी वो फूल पहुंच जाते हैं। हमारे घर में किसी का नामकरण है तो वहां पर भी वो फूल झूला सजाने के लिए हम काम में लाते हैं। कोई एक बार हमारे गांव में राजनेता आ रहे हो तो उनके स्वागत के लिए हमें माला तैयार करनी है या कोई पुष्प गुच्छ तैयार करना है तो उसके लिए हम उस फूल का, हाँ, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचो, राजकीय नेता के लिए जो हमने फूल के बुके बनाए, राजकीय नेता के लिए जो हमने पुष्प के गुच्छ बनाए, राजकीय नेता के लिए जो हमने माला बनाई, उसके लिए जिस फूलों का इस्तेमाल हुआ, सोचो आप क्या होगा। जैसे ही नेता आएंगे, स्वागत करने के लिए किसी का नाम पुकारा जाएगा, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ मंच पर आएगा, अब माला डालेगा। अब नेताजी क्या करेंगे? जैसे ही माला गिरी न गिरी तो निकाल कर रख देंगे। अब जैसे ही जा रहे हैं, पूरा भाषण पूरा कार्यक्रम होने के बाद जाने के लिए निकले तो माला तो वही के वही रह गई। हाँ, हमारे घर में नामकरण है, हमने बहुत सुंदर सा झूला सजाया है, तो क्या होगा? जैसे ही बच्चा छोटा सा झूले में डालो, ये करो वो करो, फोटो खींचो, सेल्फी, सब हो गया, और बाद में सब मेहमान आए, मेहमानों ने बधाई दी, गिफ्ट दिया, सब कुछ हुआ। बाद में मेहमानों के साथ जो बच्चे आए वो उस झूले के पास आएंगे, खेलेंगे, हार खींचेंगे, कोई फूल तोड़ेंगे, कोई एक के ऊपर, कोई दूसरे के ऊपर। क्या हो गया फूलों का? हाँ, चिता सजाने के लिए, किसी का शव सजाने के लिए, किसी के प्रेत का श्रृंगार करने के लिए हमने जिस फूलों का इस्तेमाल किया था, अब
उस पार्थिव शरीर को हम शमशान में लेकर गए, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई ये फूल तो जलेंगे, इतने महंगे फूल है, इतने फ्रेश वाले, इतने ताजे फूल है, तो चलो इस फूल को निकाल लेते हैं, हम घर पे जाएंगे तो लेके जाएंगे। ऐसा कोई कहता क्या? नहीं। चिता जिस फूलों से सजाई जाती है वो फूल भी चिताग्नि में जलकर भस्म होते हैं। हाँ, लेकिन जो फूल भगवान की माला बनाने के काम आते हैं, अधिकार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो फूल भगवान की माला बनाने के काम आते हैं, हाँ, जब तक फूलों की माला नहीं बनी तब तक हम फूल रखते हैं, एक हाथ कटोरी में रखो या किस, हाँ, तो फूल जब रखते हैं माला बनाने के पहले तो भी सम्मान के साथ, हाँ, अब माला बनी, पहनानी है भगवान को, लेकिन फिर भी सम्मान के साथ ही माला को रखेंगे। अब माला भगवान के गले में हमने पहनाई, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की, लेकिन फिर भी माला ठाकुर जी के गले में वैसी की वैसी है। और बाद में जब आप माला निकालोगे तो भी सम्मान के साथ ही निकालोगे, क्योंकि ये फूल भगवान के ऊपर चढ़े हुए हैं, किसी के पैर ना पड़े इस फूल के ऊपर। हाँ, ये अधिकार, एक ही पेड़ है, एक ही वृक्ष है, लेकिन एक ही पेड़ को फूल और चार वजह के लिए, चार कारणवश उस फूल का इस्तेमाल हुआ, उन फूलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अधिकार जैसे अलग अलग अधिकार का विभाजन हुआ। हाँ, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कारणवश फूल लेकर गए, और जिस जिस काम में हमने फूलों का इस्तेमाल किया वैसे वैसे फूलों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान तो जिस जिस फूलों की माला बनी थी ठाकुर जी के गले में, हाँ, सबसे ज्यादा सम्मान तो उसी को मिला। यह है अधिकार। और इसीलिए आज के बाद ये समझना कि मैं भी वो पुष्प हूँ, हाँ, जिस पुष्प से ठाकुर जी के गले में माला सजाई जाती है, क्योंकि वो अधिकार मेरे पास है, क्योंकि ठाकुर जी का चरित्र सुनना मुझे अच्छा लगता है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा सुनना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अधिकार हमारा ये अधिकार है, और इस अधिकार के कारणवश, इस अधिकार की वजह से हम इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। पहले दिन हमने यहाँ पर महात्म्य सुना प्रथम दिवस पर, दूसरे दिन हमने प्रवेश किया विद्येश्वर संहिता में। तो विद्येश्वर संहिता में हमने सुना लिंग का प्राकट्य, लिंग की स्थापना विधि, लिंग का पूजन, नारद जी का मोहवश होना, कुबेर जी का चरित्र, ये सब विद्येश्वर संहिता में ही आते हैं। लेकिन कल जैसे हमने सती चरित्र सुनना आरंभ किया तो ये आता है रुद्र संहिता में। अब रुद्र संहिता में खंड है, तो सबसे पहले हमने सती चरित्र सुना, तो ये हो गया सती खंड। उसके बाद हमने महादेव जी का ब्याह, महादेव जी के विवाह का प्रसंग सुना, तो ये हो गया पार्वती खंड। और आज हम जो खंड सुनेंगे वो है कुमार खंड। 7 संहिता के नाम आपको पहले बता दिए थे, और आपको ये ना लगे कि 7 संहिताएं पहले दिन तो बताई थी, दूसरे दिन तो बताई थी कि 7 संहिता है शिव महापुराण की, लेकिन उसके पश्चात तो कोई संहिता का नाम सुनने में नहीं आया। तो संहिता के अंदर वाली कथा थी या संहिता के बाहर वाली कथा थी? हाँ, इसीलिए बता रहे हैं आप सबको। और कल हमने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना, हाँ, और अलौकिक अवर्णनीय ऐसे अद्भुत आनंद का कल हमने यहाँ पर अनुभव किया। हाँ, अनुभव किया। 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, फिर भी भाई साहब
ऊपर आकर कह ही रहे थे कि नहीं 11 बजे तक तो भजन होना ही चाहिए, हम नाचने के लिए तैयार है, बस 11 बजे तक तो भजन होना ही चाहिए। भूल गए थे हम। हाँ, और यही तो है परम साक्षात्कार की अनुभूति, यही तो है दिव्य साक्षात्कार का एहसास, यही तो है परम साक्षात्कार का एहसास। हाँ, सब भूल गए थे हम, बस नाच रहे थे। सामने महादेव जी है, माँ पार्वती जी विराजमान है, उनकी अलौकिक छवि हम देख रहे थे और मन ही मन में, हमारे मन ही मन में आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, हाँ, आनंद की भी एक एक लहर, आनंद के एक एक लहर का हम अनुभव कर रहे थे। बारात जैसे ही पंडाल तक आई और वो बैंड वैंड आपको सुनाई दिया, हाँ बारात आ गई लगता है, आनंद, अब बारात आएगी, आनंद। जैसे ही हमारे बैल के ऊपर महादेव जी आए, माँ पार्वती जी आई पंडाल में, हिमाचल राजा आए, मैना रानी आई, वैसे ही हमें लगा कि बस अब तो मजा आएगा, अब तो आनंद आएगा। ये कैसी अलौकिक झांकी है, ये महादेव कितने सुंदर दिख रहे हैं, पार्वती माता कितनी सुंदर, क्या झांकी बनाई है, कैसे कैसे दिव्य स्वरूप इनका है। तो ये परमानंद। और इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नृत्य किया कि थकने का काम ही नहीं। हाँ, ये ब्रह्मानंद। हाँ, थकने का नाम ही नहीं। बोल रहे थे कि और एक भजन, और एक भजन, हमें तो बस नाचना है। हाँ, आपका बस चले तो पूरी रात हमें यहीं पर बिठाते हैं आप। हाँ, ब्रह्मानंद के कारण। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने डमरू बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया, पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, पर्वत पे रास रचाया, पर्वत पे रास रचाया। जय हो। शंकर नारी बने पनिहारी बने, शंकर नारी बने पनिहारी बने। वो तो माथे पे घाघर उठाया, पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, पर्वत पे रास रचाया। जय हो, तालियों के साथ हरि बोल। गौरी शंकर बनी रूप त्रिभुवन, गौरी शंकर बने रूप त्रिभुवन। वो तो कनघट पे, वो तो पनघट पे, वो तो पनघट पे आसन जमाया, पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, पर्वत पे रास रचाया। हरि बोल।
धज के चले शिव नारी बनी सज धज के चले। सुंदर नारी बनी सज धज के चले। वो तो गंगा में, वो तो गंगा में, हरि बोल। वो तो गंगा में घाघर डुबाया। बम बम। पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया। पर्वत पे रास रचाया। डमरू बाजन लगे शंकर नाचन लगे। डमरू बाजन लगे शंकर नाचन लगे। मीराबाई ने, मीराबाई ने, मीराबाई ने यह पद गाया। पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने डमरू बजाया। पर्वत पे रास रचाया। हरि हरि। भोले बाबा ने डमरू बजाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया। पर्वत पे रास रचाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया। पर्वत पे रास रचाया। पर्वत पे रास रचाया। पर्वत पे रास रचाया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। महादेव जी सप्तर्षि जैसे महादेव जी के पास आते हैं तो महादेव जी सप्तर्षि के पास तो स्वीकृति देते ही है, लेकिन जैसे सप्तर्षि निवेदन करते हैं तो महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा और खुद जाकर पार्वती को समझाऊंगा। तो वो कठिन तप छोड़कर वो अपने गृह, अपने घर लौटकर चली जाएंगी। मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि पार्वती माँ का ये कहना था कि वो आए और मुझे खुद बताए। उन्हें स्वयं आना पड़ेगा, तब तक तो ये तप शुरू रहेगा, तब तक तो ये तपश्चर्या शुरू रहेगी, उन्हें स्वयं आना पड़ेगा। तो भगवान महादेव माँ पार्वती के पास पहुंचते हैं और माँ पार्वती जी को आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि अब ये तेरा कठोर तप मुझसे नहीं, मैं नहीं देख पाता। 100 साल शिव महापुराण में ऐसा संदर्भ आया है कि माँ पार्वती जी ने महादेव को प्राप्त करने के लिए 100 साल का तप किया, 100 सालों तक तप किया। और 100 सालों का तप पूर्ण होने के बाद महादेव जी ये कहते हैं कि बस पार्वती, अब मुझसे तेरा ये कठोर तप देखा नहीं जाता। इसका अर्थ ये है कि 100 साल में तपश्चर्या पूर्ण हो गई, माँ पार्वती जी का अधिकार बन गया। अधिकार तो उनके पास था ही, क्योंकि वो साक्षात माँ पराम्बा थी, वो तो साक्षात जगदम्बा थी जो हिमालय राजा के यहाँ प्रकट हुई थी, वो तो साक्षात जगदम्बा थी। लेकिन फिर भी 100 साल का तप, ये बताने का तात्पर्य ये है प्यारी आत्माओं कि भगवान भी है,
लेकिन फिर भी तपश्चर्या करनी ही पड़ी। हमने सुना सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में कि स्वयं महादेव जी अपने शरीर के एक भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, दूसरे भाग से विष्णु जी को प्रकट करते हैं, और दोनों भी सृष्टि का कार्य आरंभ करने से पहले महादेव जी की आज्ञा से तप करते हैं, और बाद में जब प्रकृति देवी के अलग अलग रूप महादेव जी उन्हें सौंपते हैं, तब ये सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं। तो तात्पर्य तो ये है, शिव महापुराण का हमारे लिए ये संकेत है कि तपश्चर्या के बिना भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप तो करना पड़ेगा, हाँ, साधना तो करनी पड़ेगी। भक्त तो बन चुके हो, लेकिन भक्त के आगे जाना है, साधक बनना है, उपासना करने वाले उपासक बनना है, साधना करने वाले साधक बनना है। अब भक्त और साधक में क्या अंतर है बताया तो प्रश्न उठता है मन में कि भक्त है और कह रहे कि साधक बनो, भक्त से आगे जाओ। तो ये है कि साधक के पास नियम होता है, उपासक के पास नियम होता है, अपितु भक्त के लिए नियम की पाबंदी नहीं है। हाँ, भक्त के लिए नियम की पाबंदी नहीं है। जो गोपियां थी उन कृष्ण भक्ति के लिए क्या नियम थे उनके पास? वो तो 24 घंटों तक कृष्ण 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 करती थी। हाँ, इसीलिए साधना नियम के साथ होती है, उपासना नियम के साथ होती है। और जैसे ही नियम लगाओ तो याद भी रहती है, नियम नहीं लगाओ तो छूट जाता है, याद नहीं रहती फिर। हाँ, इसीलिए साधक बनना आवश्यक है, उपासक बनना आवश्यक है, उपासना करना ये आवश्यक है। कोई एक नियम, लेकिन हर रोज जो भी आपको संभव हो। ऐसा नहीं कि मैं 51 माला ही करूंगी और मैं ये 108 माला हर रोज, यहाँ तो ये करना संभव नहीं है। संकल्प कर रहे हो 108 माला करूंगी मैं हर रोज, बस अभी 8 से तो मैंने शिव महापुराण सुना है, बस मैं तो अब करूंगी 2 दिन। हाँ, और बाद में तीसरे दिन शिव महापुराण भी गया, माला भी गई, माला झोली कहाँ पड़ी है पता भी नहीं। हाँ, इसीलिए खाली एक नियम, 5 आरतियों का नियम नहीं, 5 आरतियां मुझे रोज गानी है और देसी घी का दीपक जलाना है, जो संभव है, जो हर रोज कर पाते हो। अपितु शास्त्र तो ये कहता है कि 24 घंटे का दिन होता है ना, तो 24 घंटे के दिन में सिर्फ एक पल, एक क्षण, एक पल भगवान का सुमिरन करो। लेकिन भगवान का सुमिरन ऐसा करो कि उस एक पल में हम सब कुछ भुला दे, कुछ याद ना आए। 1 मिनट, एक क्षण, 1 सेकंड बोलो, एक पल बोलो, एक पल के लिए हम भगवान का सुमिरन ऐसा करें कि सब कुछ हम भूल जाए। बस तू मेरा और मैं तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस भगवान, मैं नहीं हूं, मैं तो आपका ही अंश हूं। हाँ, बस 1 मिनट ये कहा है। लेकिन हमारा ऐसा है, जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते पूरी दुनिया याद आ जाती है। हाँ, पूरी दुनिया। हाँ, ऐसा है। शास्त्र क्या कहता है, बड़ा ही सरल तरीका बताया है, हमने उसको हार्ड करके रखा है। हाँ, हमने उसको अत्यंत कठिन करके रखा है। बड़ा ही सीधा और सरल तरीका बताया है। एक नियम, लेकिन हर रोज का एक नियम। हाँ, एक बार ही ओम नमः शिवाय कहो, एक बार ही कहो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि बस भोले बाबा दिखने ही चाहिए। आंख बंद करी या ना करी तो भोले बाबा दिख गए। हाँ, नियम क्या है, हमें जो पता है, मैं तो कहती हूँ वो नियम ही नहीं है। हाँ,
मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर बैठेंगे और मंदिर में जाने के बाद आंख बंद करके बैठेंगे। आने वाला जाने वाला हर कोई देखेगा, हाँ कितना ध्यान कर रहे, हाँ कितने धार्मिक है, देखो आंख लग गई इनकी, आंख बंद करके बैठे, क्या ध्यान है, क्या साधना है। मंदिर में जाने के बाद आंख बंद करके बैठना ये कहाँ का नियम है? मंदिर में जाओ तो आंखें खुली रख के जाओ, हाँ, ताकि भगवान की वो दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन आप कर सकोगे। और खाली दर्शन नहीं करना है, मंदिर जाने के बाद उस भगवान की अलौकिक छवि को हमारे आंख में बिठाना है, हमारे अंतःकरण में बिठाना है, ताकि घर जाने के पश्चात जब हम ध्यान करें तो वो ही अलौकिक छवि हमारे सामने प्रकट हो जाए। हाँ, गृहस्थी में आंख बंद करनी चाहिए और मंदिर में जाने के बाद आंख खुली करनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद करके बैठते हैं, गृहस्थी में आंख खुली रहती है। हाँ, पूरी गड़बड़ ही गड़बड़। मंदिर में जाओ तो आंखें खुली रखो, हाँ, गृहस्थी में आओ तो आंखें बंद करो। लेकिन गृहस्थी में तो हमारी आंखें खुली रहती। अब सोने का भी वक्त आए तो भी नींद ना आए, इतनी आंखें खुली रहती। हाँ, माँ पार्वती जी ने 100 साल का तप किया महाराज, और उसके बाद प्राणनाथ भोलेनाथ की स्वीकृति मिल गई। और भोलेनाथ जी कहते हैं उनके भी आंखों में अश्रु है और बड़े ही करुणा के साथ। हाँ, इसीलिए तो भगवान परमात्मा को अकारण करुणा वरुणा वलय ये विशेषण लगाया जाता है, ये उपाधि लगाई जाती है। अकारण करुणा वरुणा वलय। अकारण अमाने नहीं, कारण वजह नहीं है तो भी कृपा करेंगे। हाँ, अकारण कृपा होती रहेगी। करुणा वरुणा वलय अर्थात दया के सागर। हाँ, दया के सागर। और इतनी दया भक्त के प्रति, भगवान के मन में इतनी दया कि भगवान भक्त का हाँ कष्ट नहीं देख पाते, दुख नहीं देख पाते, इतनी दया। इसीलिए अकारण अर्थात कोई कारण नहीं है। हाँ, हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, हम तो मंदिर में जाते हैं, हमारा तो नियम है कि एक माला करें, हमारा तो नियम है कि हफ्ते भर में एक दिन का हम फास्ट रखें, हमारा तो नियम है कि 15 दिन में आने वाली 11 एकादशी हम करें। लेकिन जो भी ये ना करता हो, क्या उसको श्वास लेने में ऑक्सीजन नहीं मिलता? हाँ, क्या उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती? क्या उसको चांद का वो शीतल चंद्रमा, क्या उसको उस चांद का शीतल प्रकाश नहीं मिल पाता? हाँ, अकारण करुणा वरुणा वलय। इसी कारण भगवान को कहा जाता है। माँ पार्वती जी को देखा और माँ पार्वती जी को देखकर भगवान के भी आंखों में अश्रु धाराएं बहने लगी। मेरे दिल की मजबूरी को इल्जाम ना दे, मुझे याद रख, बेशक मेरा नाम मत ले। तेरा वहम है कि मैंने भुला दिया तुझको, मेरी कोई सास नहीं जो आज तक तेरा नाम ना ले। हे पार्वती, हे पराम्बा, हे अंबिके, तू तो यहाँ पर कठोर ऐसा तप कर रही थी, लेकिन मैं वहां कैलाश पर उतना ही कठोर तप कर रहा था। हाँ, और इसीलिए महादेव जी की स्वीकृति मिल गई और उसके पश्चात उनका ब्याह हो गया। ब्याह में प्रसंग तो ये है जो समझाना है आपको, वो प्रसंग ये है कि महादेव जी का श्रृंगार, जिसके विषय में चर्चा कल ही करनी थी, लेकिन हम कल समय के कारण, आपके आनंद के कारण, आपके उल्लास के कारण और घड़ी के कारण नहीं कर पाए। तो ब्याह में तो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग ये है कि महादेव जी ने जो अलौकिक ऐसा श्रृंगार किया था,
कैसा श्रृंगार किया था महादेव जी ने। सब लोग आए कैलाश पर, माता लक्ष्मी आई, ब्रह्मा जी आए, माँ सरस्वती आई, नारद जी आए, सप्तर्षि आए, स्वर्ग से देवी देवता आए, और सब लोग कह रहे कि महादेव आपको दुल्हा बनना है तो आपको श्रृंगार करना चाहिए। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं तो हर वक्त श्रृंगार में ही रहता हूँ, एनी टाइम मैं तो मेकअप में ही रहता हूँ, एनी टाइम मैं तो श्रृंगार में ही रहता हूँ। आज विवाह है तो इसलिए अलग श्रृंगार की क्या जरूरत है। कैसा अद्भुत श्रृंगार था महादेव जी का। हाँ, उपस्थित सज्जनों, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रृंगार तो महादेव जी ने किया था, लेकिन महादेव जी का वो श्रृंगार हमें किस बात का संकेत देता है, इस बात का मर्म हमें जानना है। हाँ, महादेव जी ने गले में सर्प पहना था। हाँ, जहरीला सर्प। भागवत महापुराण में संदर्भ आता है कि जिस दिन महादेव, जिस समय पे महादेव अमृत की प्राप्ति के लिए सागर मंथन होता है ना, तो वहां पर जो हलाहल विष निकलता है, तो उस विष के प्रभाव के कारण महादेव जी का पूरे शरीर में दाह उठता है। तो सर्प का शरीर तो ठंडा रहता है ना, तो और गले में ही वो विष है, इसीलिए तो नीलकंठ नाम है उनका। तो इसीलिए गले पर सर्प ठंडा होने के कारण, जहरीला है सर्प, कितना विष है, कितना जहर है सर्प के अंदर। महादेव जी इस सर्प का श्रृंगार करके हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इस बात को हमें जानना है। महादेव जी हमें ये कह रहे हैं कि आप गले में कितने भी आभूषण पहन लो, आप गले में कितने ही महंगे अलंकार पहन लो, लेकिन इस बात को आप सभी को जानना है कि एक दिन काल रूपी सर्प आएगा और वो काल रूपी सर्प हमें दंश करेगा ही करेगा। हाँ, नरमुंडों की माला उन्होंने गले में पहनी थी। नरमुंडों की अर्थात मानव के सिर, मनुष्यों के सिर, नरमुंडों की माला उन्होंने गले में पहनी थी। ये हमारा शरीर है, इस शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। 10 इंद्रियों का समूह जिस शरीर में है, उस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताओ? हाँ, हमारा सिर है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सिर। इस सिर के कारण ही हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आन, हमारी शान, हमारी बान सबका पता लगता है। हाँ, बोलते बोलते हम तो कई बार बोल ही देते कि नहीं आज तो तूने मेरा सिर कटवा ही लिया। हाँ, तो महादेव जी कहते हैं कि ये नरमुंडों की माला मैंने गले में इसलिए पहनी कि ये सिर जो है ना, ये अहंकार का प्रतीक है, और इसीलिए वो अहंकार नष्ट होने के कारण, अपितु वो अहंकार नष्ट हो जाए, इसलिए ये नरमुंडों की माला मैंने गले में पहनी। हाँ, अब बहुत सुंदर स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर आए भगवान श्री विष्णुदेव, माता लक्ष्मी, और पहना रहे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे सिर के ऊपर जो जटा भार है, हाँ, एक तरफ उस जटा भार में चंद्रमा शोभायमान है, चंद्रदेव शोभायमान है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। चंद्रदेव वो शोभायमान है। जटा भार के अंदर गंगा जी वास करती है, और गंगा जी की विशेष बात यह है कि वो सदैव बहती रहती है। हाँ, सदैव बहते रहो, हाँ, रुकना नहीं, बहते रहना है। हाँ, अगर पानी एक जगह रह गया, बहा नहीं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हाँ, नाला, जिससे दुर्गंध आती है। हाँ, तो इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि बहते रहो, जिस तरह माँ गंगा बहती है, बस बहते रहो, अर्थात करते रहो, रुकना नहीं, रुकना नहीं, करते जाओ।
करते जाओ। उसके बाद महादेव जी के हाथ में है त्रिशूल। त्रिशूल काम, क्रोध और लोभ का प्रतीक है। महादेव जी ने काम को शूल पर चढ़ाया, महादेव जी ने क्रोध को शूल पर चढ़ाया, महादेव जी ने लोभ को शूल पर चढ़ाया, और हमने तीनों को आत्मसात किया, काम, क्रोध, लोभ। इसके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं। क्रोध तो बात बात पे हमें आएगा, काम तो है ही, हाँ, काम अर्थात वासना, और लोभ तो है ही, हाँ, लोभ तो नहीं छूटता, लोभ तो है ही। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ तीनों को शूल पर चढ़ाया महादेव जी ने। डमरू ये बहुत ही अद्भुत ऐसा वाद्य है, हाँ, और ये डमरू हमें मृत्यु का संकेत देता है। ये डमरू का निनाद हमें मृत्यु का संकेत देता है। व्याघ्र चर्म का परिधान किया, व्याघ्र चर्म का परिधान किया। मैं यही सोच रही थी कि दिखे नहीं आप तो कहाँ गए। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो व्याघ्र चर्म परिधान किया। तो ऐसा प्राणी जो हम कहते हैं उसको कि वो बहुत हिंसक है, बाघ की बात हम कहते हैं कि वो हिंसक है, लेकिन आपको पता है कि ये प्राणी सदैव वासना का त्याग करता है। वासना के, आसक्ति के अलग ये प्राणी रहता है। 12 साल में एक ही बच्चे को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात, काम वासना का त्याग करता है ये, और इसीलिए व्याघ्र चर्म परिधान किया। और सबसे महत्वपूर्ण नंदी बाबा की सवारी, हाँ, जिस सवारी पर कल हमारे पंडाल में नंदी बाबा, भोले बाबा आए, हाँ, वो नंदी बाबा, नंदी अर्थात बैल, ये है धर्म का प्रतीक। ये बैल है कष्ट का प्रतीक, ये बैल है मेहनत का प्रतीक। और इसीलिए बाबा ने खुद की मोटर कार, खुद की सवारी नंदी बाबा, हाँ, और इस प्रकार इससे भी आगे एक श्रृंगार का महत्वपूर्ण भाग जो है, महादेव जी अपने पूरे अंग पर भस्म का लेपन करते थे। महादेव जी अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्म का लेपन करते थे। अब किस ग्रंथ में ऐसा संदर्भ आता है कि जो महादेव जी भस्म का लेपन करते थे वो तो चिता की भस्म रहती थी। कई सालों तक जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, हाँ, कई सालों तक तो उनकी भी भस्म आरती यही चिता की भस्म से होती थी, लेकिन बाद में बंद किया गया। अब तो गोबर के कंडे, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे टहनी को ये बनाकर भस्म बनाते हैं और उसी की भस्म आरती करते हैं। ये सबसे पसंदीदा श्रृंगार। शिव महापुराण में ऐसा संदर्भ आता है कि भस्म का त्रिपुंड अगर आप महादेव जी को नहीं लगाओगे तो महादेव जी की पूजा अधूरी रह जाएगी। भले ही बिल्वपत्र ना चढ़ाओ, भले ही चावल अक्षत के दाने ना चढ़ाओ, लेकिन भस्म का त्रिपुंड तो लगाना ही लगाना है। इतना पसंद करते थे महादेव जी अपने शरीर के ऊपर भस्म को। सर्वांग शरीर में, अपने संपूर्ण शरीर में भस्म का लेपन महादेव जी ने किया। भस्म पूरे शरीर में लगा दी। क्यों? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है प्यारी आत्माओं। हमारे लिए ये बहुत बड़े बात का संकेत है। महादेव जी अपने सर्वांग, अपने शरीर पर, अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म का लेपन क्यों करते हैं? कि महादेव जी को हमें बताना है कि जिस शरीर को आप सजा रहे हो, जिस शरीर को आप सुंदर बना रहे हो, उस शरीर को एक दिन भस्म ही होना है। उस शरीर की एक दिन राख ही होनी है।
और इसीलिए महादेव जी अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं। हाँ, माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। ये उपदेश महादेव जी को हमें देना है, ये संकेत महादेव जी को हमें देना है कि अरे आप आपके शरीर को कितना सजाओगे, हाँ कितना सजाओगे। एक दिन तो इस शरीर की राख ही होनी है, एक दिन तो इस शरीर का भस्म ही होना है। हाँ, एक दिन तो प्यारे सभी को मरना है। हाँ, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जय हो। कान दिए तूने हरि भजन सुनने, कान दिए हरि भजन सुनने, कर मुख से तू गुण गा, खिलौना माटी, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जीवादी हरि भजन करन को, जिह्वाजी हर भजन करन को, जीवादी हरि भजन करन को, जिह्वाजी अब भजन करन को, दी आंखें दी आंखें दी आंखें कर पहचान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान, जय हो, जय श्री राम। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु
अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के तेरा। सत्य नाम का बना के बेड़ा, और उतरे और उतरे और उतरे भव से खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान 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 खिलौना माटी का। तूने अजब रचा